अगर आपके जीवन में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, अगर आपको बार बार धोखा मिलता है, चाहे वो व्यापार में हो, रिश्तों में या किस्मत में, अगर आपका भाग्य किसी अदृश्य शक्ति से जैसे बांध दिया गया हो, और अगर आप अंदर से टूट चुके हो, हार चुके हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद अभी सांसें ले रही है, तो रुकिए। क्योंकि आज का दिन केवल एक तारीख नहीं, ये एक दैविक आदेश है, एक पुकार है जो ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपके लिए रची है। आज वो विशेष संयोग बना है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके भाग का नक्शा बदल सकता है। बस अगर आपने इस रहस्य को अब तक समझ लिया। 28 जुलाई एक ऐसा दिन जो केवल पंचांग नहीं है, पुनरुद्धार है, चमत्कार है। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार, और वो भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। सोमवार वो दिन जो भोलेनाथ को सर्वाधिक प्रिय है। श्रावण मास वो माह जिसमें शिव खुद धरती पर अपने भक्तों के पास आते हैं। चतुर्थी तिथि वो क्षण जब श्री गणपति स्वयं विघ्न हट्टा बनकर कष्टों को निकल जाते हैं। लेकिन इस बार की चतुर्थी केवल तिथि नहीं है, इस पर चतुर्थी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पारी योग का संयोग बन रहा है। यह दुर्लभ संयोग है, इतना दुर्लभ है कि दशकों में शायद एक बार ऐसा मेल आता है। गुरु जी कहते हैं जब शिव योग और चतुर्थी एक साथ हो और उस दिन सोमवार हो, तो उस समय किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन के अंधकार को जलाकर राख कर देता है। लेकिन एक चेतावनी भी है, ये उपाय हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हर कोई इस उपाय को आखिर तक नहीं समझ पाएगा। हर कोई उस अदृश्य शक्ति को नहीं देख सकता जो आज आपके दरवाजे तक आई है। इस उपाय को करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी, या तो आप सब कुछ खो देंगे या फिर सब कुछ पा लेंगे। ये उपाय केवल उनके लिए है जो हार मान चुके हैं, जो रो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं कोई दीपक टिमटिमा रहा है। क्योंकि शिव के दरबार में सिर्फ आस्तिक नहीं, वो आते हैं जो टूटकर पुकारते हैं। 28 जुलाई को सूर्यास्त से पहले जो करेगा उसे धन की कमी नहीं रहेगी, दुर्भाग्य उसकी देह से उतर जाएगा। गुरु जी कहते हैं आज का संयोग सिर्फ धन नहीं, कुंडली के दोष भी टूटेंगे। किसी की कुंडली में राहु केतु का प्रकोप है, कोई काल सर्प दोष से त्रस्त है, किसी को पितृ दोष का श्राप मिला है, कोई बार बार नौकरी से हाथ धो रहा है, किसी का व्यापार हर बार घाटे में चला जाता है, और किसी की शादी बार बार टूट जाती है। गुरु जी कहते हैं इस एक उपाय में वो शक्ति है जो ग्रहों की चाल बदल सकती है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आस्था हो और पूर्ण विधि से किया जाए। अगर आज आपने इस रहस्य को छोड़ दिया तो पछताओगे, क्योंकि ये दिन फिर जल्दी नहीं लौटेगा। शिव योग, सोम और चतुर्थी का संयोग, यानी अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आपके जीवन का वो दरवाजा जो आज खुलने वाला था वह सालों तक बंद रहेगा। क्योंकि यह सिर्फ पैसे या व्यापार की बात नहीं, यह उन रुकी हुई सांसों, बुझती हुई उम्मीदों और रोजमर्रा के अंधेरों की बात है जो आज आपके जीवन में घर बना चुके हैं। क्या आप जानते हैं कई लोग उपाय करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, क्यों? क्योंकि वे सिर्फ तरीका अपनाते हैं, भावना नहीं। आज का यह उपाय भावना से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है और शिव शक्ति की करुणा से जुड़ा है। अगर आपने अपनी किस्मत को कोसा है, अगर आप ये सोच चुके हैं कि अब कुछ नहीं होगा, तो बस एक आखिरी बार शिव को आवाज दीजिए, क्योंकि वो खुद सुनने के लिए तैयार हैं। आज रात जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि हवा की गति बदल जाएगी, दिए की लौ एकाएक ऊंची हो जाएगी, आपकी सांसें भारी हो जाएंगी और आपको किसी की उपस्थिति का एहसास होगा। क्योंकि आज के दिन किया गया यह उपाय सिर्फ पूजा नहीं, यह बुलावा है शिव के दरबार तक। जो पहुंच गया उसे फिर किसी ज्योतिषी, किसी दवा, किसी तंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल इतना समझ लीजिए कि आज का दिन तारीख नहीं, ये शिव का निमंत्रण है। अगर आपने इसे गंवा दिया तो कोई नहीं कह सकता अगली बार किस जन्म में मिलेगा। और अगर आप तैयार हैं तो आगे हम आपको बताएंगे वो उपाय जिनसे सैकड़ों की किस्मत पलटी, जिसे करने के बाद लोग सिर्फ सफल नहीं हुए, प्रेरणा बन गए। तो अब समय आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जिसके पीछे छुपी है धन का द्वार, नकारात्मकता से मुक्ति और वो अदृश्य शक्ति जो भाग्य की दिशा बदल देती है। इस उपाय के अद्भुत और अकल्पनीय लाभ। रुका हुआ पैसा अचानक आने लगता है। अगर आपके पास पैसा आता है लेकिन किसी न किसी वजह से रुक जाता है, कभी किसी ने उधार लिया और लौटाया नहीं, कोई केस चल रहा है या कहीं किस्मत खुद ही रोक देती है, तो गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने के कुछ ही दिन के भीतर आपको ऐसा संकेत मिलेगा जो आपको चौंका देगा। और वही संकेत होगा उस धन आगमन का जो वर्षों से अटका हुआ था। राहु केतु के प्रकोप से छुटकारा। जिनकी कुंडली में राहु की दशा, केतु की महादशा चल रही है, जिन्हें नजर, तंत्र, ऊपरी बाधाओं का डर लगता है या घर में बार बार अजीब घटनाएं होती हैं,
जैसे दीपक बुझाना, बच्चे का डर जाना, दरवाजा अपने आप बंद होना। इस उपाय में ऐसी शक्ति है जो उन अदृश्य बंधनों को तोड़ सकती है। गुरुजी कहते हैं, जो शिव योग में अपने दोषों को स्वीकार कर इस विशेष सामग्री से उपाय करता है, उस पर राहु और केतु की छाया छू तक नहीं सकती। व्यापार और नौकरी में अचानक उन्नति। जिनका प्रमोशन अटका हुआ है, जिनका व्यापार सालों से घाटे में चल रहा है, जिनका काम दूसरों के शुरू होते ही बंद हो जाता है, गुरुजी कहते हैं जब शिव चतुर्थी पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और शिव योग का मेल हो और भक्त अपनी पीड़ा लेकर आए तो शिव उसे खाली नहीं लौटाते। जिनका कोई जमीन विवाद या पैतृक संपत्ति फंसी हुई है, इसलिए ये उपाय जीवन की सबसे बड़ी राहत बन सकता है। गुरुजी कहते हैं, जो चतुर्थी की संध्या पर दीप जलाकर यह उपाय करता है, उस पर न्याय की देवी स्वयं कृपा करती है। रिश्तों में बनी दरार मिटने लगती है। कभी कभी पति पत्नी, माँ बेटी या भाई भाई के रिश्ते इतने टूट जाते हैं कि फिर जुड़ना असंभव हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, जहाँ आस्था है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ बंधन फिर से जुड़ सकते हैं। इस उपाय से रिश्ते में जमी हुई नफरत पिघलने लगती है और घर की दीवारें फिर से मंदिर बन जाती है। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। कन्या की विवाह में बार बार बात बनते बनते टूट जाती है। मांगलिक दोष, कुंडली दोष या कोई अज्ञात बाधा है, इस चतुर्थी पर किया गया यह उपाय गुरुजी कहते हैं विवाह योग को जागृत कर देता है। टूटे हुए आत्मविश्वास की वापसी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? पैसे नहीं, रिश्ते नहीं, बल्कि खुद से भरोसा खो देना। ये उपाय केवल बाहर नहीं, भीतर भी बदलता है। गुरुजी कहते हैं, जब भक्त इस प्रक्रिया से गुजरता है, उसकी आत्मा के भीतर दबे हुए चक्र खुलने लगते हैं। वो फिर केवल इंसान नहीं रहता, वह चलता फिरता ज्योतिषी बन जाता है। लेकिन अब सुनिए, बड़ी चेतावनी। इतना शक्तिशाली उपाय है तो इससे जुड़ी कुछ गंभीर चेतावनियां भी हैं जो हर व्यक्ति को जानना अनिवार्य है, वरना यह उपाय उल्टा भी असर कर सकता है। आधा अधूरा उपाय ना करें। कई लोग केवल सामग्री सुनते हैं और सोचते हैं कि कुछ चीजें नहीं है तो भी कर लेंगे। यह एक त्रुटि है। गुरुजी कहते हैं, शिव और गणपति के सम्मिलित दिन पर किया गया आधा उपाय जीवन में और उलझाव ला सकता है। यदि सामग्री पूरी नहीं है, भावना कमजोर है, तो मत करना। अगर आप इसे आज ट्राई कर लेते हैं वाले भाव से करेंगे तो शिव के दरबार में कोई जवाब नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं, या तो पूरे समर्पण से करो, वरना मत करो। दोषी मन लेकर ना करें। अगर आपने किसी को सताया है या किसी का दिल तोड़ा है, किसी का पैसा खाया है, किसी को धोखा दिया है, तो पहले क्षमा मांगिए या फिर अपनी गलती स्वीकार कीजिए। शिव न्याय प्रिय हैं, वो सिर्फ अर्थ को सहारा देते हैं, चालाक को नहीं। एक बार करना है, बार बार नहीं। इस उपाय की शक्ति इतनी तीव्र है कि इसे बार बार दोहराना आवश्यक नहीं। एक बार सही समय पर सही विधि से करने पर ही पर्याप्त परिणाम मिलते हैं। गुरुजी कहते हैं, शिव की कृपा को बार बार खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसे एक बार मिल गया वह खुद ही जान जाएगा। और अगर आप पूरे समर्पण से इस उपाय को करने के लिए तैयार हैं तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए आवश्यक पवित्र सामग्री, कौन से स्थान पर करें, कौन से समय पर करें और कौन सी स्थिति में नहीं करना चाहिए। सब कुछ विस्तार से, ताकि आपका हर कदम सटीक हो और शिव की कृपा संपूर्ण रूप से बरसे। अब जब आपने उपाय के लाभ और चेतावनियां जान ली है, अब जब आप स्वयं उस दिव्य प्रक्रिया के लिए मान चुके हैं, तो अब समय आ गया है उस ज्ञान का जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। क्योंकि यह सिर्फ एक उपाय नहीं, यह एक तंत्र चक्र है, एक कर्म कुंडली है जो तब तक अधूरी है जब तक आप सही सामग्री, सही स्थान और सही समय से इसे पूर्ण ना करें। सबसे पहले इस उपाय के लिए पवित्र सामग्री, हर वस्तु का अर्थ और उसका आध्यात्मिक प्रभाव। कच्चा दूध गाय का दूध सत्य गुण का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा के भीतर जाकर उसे शांत करता है। गुरुजी कहते हैं, दूध जब शिवलिंग पर चढ़ता है तो वह सिर्फ जल नहीं रह जाता, वह आपके दुखों को बहा ले जाने वाला माध्यम बन जाता है। काले तिल एक मुट्ठी। काले तिल पितृदोष, राहु केतु की बाधा, वशीकरण और ऊपरी बाधाओं के नाशक हैं। गुरुजी कहते हैं, एक तिल का भी सही समय पर प्रयोग बड़े से बड़े ग्रह दोष को निष्क्रिय कर देता है। अशुद्ध घी 2 चम्मच। घी अग्नि का भोजन है। जब इसे दीपक में जलाया जाता है वह ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह अतिरिक्त आत्माओं, नकारात्मक प्रेत बाधाओं को शांत करता है। चावल साबुत बिना टूटे हुए 1 कटोरी। चावल का संबंध चंद्रमा से है। यह मानसिक अशांति को शांति में बदलता है। गुरुजी कहते हैं, चावल जब मंत्रों के साथ चढ़ता है तो वह मन के कंपन को स्थिर करता है। सिंदूर शुद्ध और ताम्र पात्र में रखा हुआ। सिंदूर शक्ति और कार्य सिद्धि का प्रतीक है। यह श्री गणेश और मां पार्वती की उपस्थिति का सूचक बनता है। बेलपत्र 21 या 11 नग, 3 पत्ते वाले ताजे।
यह बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों का प्रतीक है। गुरु जी कहते हैं, जब भक्त बेलपत्र अर्पित करता है तो शिव उस व्यक्ति के 3 जन्मों का पाप क्षमा कर देते हैं। धूप बत्ती या गुग्गुल धूप। धूप वायुमंडल की शुद्धि करता है और सूक्ष्म ऊर्जा को आकर्षित करता है। गुग्गुल तांत्रिक दोष, बंधन और काली छाया को हटाने वाला माना गया है। कुसा दरबा घास एक लड़ी। कुसा पवित्रता का प्रतीक है और यह मंत्रों की शक्ति को अस्थायी करती है। गुरु जी कहते हैं, कुसा को जहाँ रखा जाता है वहाँ असुर शक्ति ठहर नहीं सकती। गुड़ एक छोटी कटोरी। गुड़ भगवान गणपति को प्रिय है। यह ग्रहों की उग्रता को शांत करता है और शुभता लाता है। यह सामग्री उस क्षण उपयोग होती है जब आप अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं। नारियल बिना टूटा हुआ, साफ जल में भिगोया हुआ। नारियल को त्रिनेत्र स्वरूप माना गया है। यह बलिदान और मनोकामना पूर्ति का प्रतीक है। गुरु जी कहते हैं, जो नारियल आत्मशुद्धि से समर्पित होता है वह शिव तक सीधा पहुंचता है। लाल कपड़ा 1 मीटर नई सूती वस्त्र। लाल रंग शक्ति और सक्रियता का प्रतीक है। यह आपकी प्रार्थना को तेजी से महान तक पहुंचाता है। शिव पार्वती की युगल मूर्ति या तस्वीर। उपाय करते समय यह शिव पार्वती की युगल उपस्थिति आवश्यक है, जिससे ऊर्जा संतुलन बना रहे। गुरु जी कहते हैं, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी होनी चाहिए, तभी परिणाम सिद्ध होता है। उपाय करने का स्थान कहाँ करें? यह उपाय सर्वश्रेष्ठ स्थान शिव मंदिर, विशेषकर वह जो प्राचीन हो और जहाँ जल चढ़ाने की व्यवस्था हो। दूसरा विकल्प है अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में या घर की छत पर, जहाँ आप एकांत और खुले वातावरण में हो। गुरु जी कहते हैं, यदि कोई शिव मंदिर दूर हो तो घर में ही गौमुखी पात्र, शिवलिंग या तस्वीर रखकर भावना से किया गया उपाय भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना हिमालय की गुफा में किया गया जप। उपाय करने का सही समय मुख्य मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर 12:59 तक। यह समय सूर्य के मध्य स्थान का होता है, जब ब्रह्मांडीय शक्ति सर्वाधिक सक्रिय होती है। शाम का सर्वोत्तम समय 5:30 से लेकर 7:06 तक। यह वह समय है जब शिव स्वयंभूत भावन रूप में धरती पर भ्रमण करते हैं। रात्रि के लिए विशेष, अगर आपको एकांत चाहिए तो रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच शिवलिंग पर अर्घ्य देना विशेष फलदायी होता है। अब आप तैयार हैं? आपके पास वो हर जानकारी है जो गुरु जी ने वर्षों के साधना के बाद दी है, जो शास्त्रों में गुप्त रूप से छिपाई गई और जो आज 28 जुलाई के उस दुर्लभ संयोग में आपकी झोली में रखी जा रही है। अब आप पूरी तैयारी से उस अगली सीढ़ी पर चढ़ने को तैयार है। शुरुआत होती है शिव संकल्प से। सूर्योदय से पहले उठ जाएं। जैसे ही आंख खुले सीधे भूमि को प्रणाम करें और मन में यह संकल्प करें, हे शिव, आज मैं आपके दिव्य दिन, आपकी कृपा से अपने दुर्भाग्य, दरिद्रता और जीवन की बाधाओं को जड़ से नष्ट करने के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे संकेत दीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। गुरु जी कहते हैं, संकल्प के बिना उपाय अधूरा है और शिव संकल्प से ही ब्रह्म योग फलित होता है। अब स्नान करें, लेकिन ऐसे जैसे तीर्थ में हो। सामान्य स्नान ना करें। एक बाल्टी में जल और ये 3 चीजें मिलाएं। 1 चुटकी गंगा जल पवित्रता के लिए, साबुत काले तिल 1 मुट्ठी पाप विनाश के लिए, सिंदूर हल्का 1 चुटकी दुर्भाग्य हटाने के लिए। इस जल से स्नान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर लोटे में मंत्र, हर लोटे में शक्ति है। अब पूजा की मुख्य विधि शुरू होती है। शिवपीठ स्थापन विधि। एक साफ चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाएं, उस पर स्थापित करें एक मिट्टी का शिवलिंग या चित्र रूप। लेकिन एक रहस्य है, मिट्टी का शिवलिंग अपने हाथ से बनाएं। मिट्टी लें, पीली या काली, उसमें गुलाब जल मिलाएं, दोनों हाथों से शिवलिंग आकार दें। गुरु जी कहते हैं, अपने हाथों से बनाया हुआ शिवलिंग ही जीव आत्मा को साक्षात्कार करवाता है। अब शिव की पूजा करें, ये क्रम ना टूटे। गौरी गणेश पूजन करते समय हल्दी, दुर्वा और मोदक चढ़ाएं। 21 बार ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। अब शिव का पंचोपचार पूजन करें। गंध चंदन लगाएं त्रिपुंड पर। पुष्प, बेलपत्र, अवकन का फूल शिवलिंग पर रखें। धूप दक्षिण दिशा में जलाएं। दीपक, घी का दीपक पूर्व दिशा की ओर। नैवेद्य दूध, गुड़ और केले का भोग लगाएं। विशेष मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनान मृत्यु मूर्छे मातृतात। यह मंत्र 108 बार बोलें। हर 9 बार के बाद शिवलिंग पर थोड़ा दूध अर्पित करें। अब करें कृपा आवाहन तर्पण। यह बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे गुरु जी ने कभी केवल अपने शिष्यों को बताया था। तर्पण विधि ऐसे करें। एक ताम्र पात्र लें, तांबे का लोटा, उसमें जल, दूध, शहद, गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं।
दोनों हाथों से पकड़े और शिवलिंग की ओर देखते हुए बोले, हे शिव, मैं अपना नाम ले अपने कुल, अपने भाग्य, अपने अंधकार को आपके चरणों में तर्पण कर रहा हूँ। जो मेरा है अब वो आपका है। आपका प्रकाश मुझे मार्ग दे। अब धीरे धीरे यह तर्पण शिवलिंग पर अर्पित करें। गुरुजी कहते हैं, जिस दिन आत्मा का समर्पण जल धारा बन जाए उसी दिन शिव स्वयं उतरते हैं। अब करें ब्रह्म योग आवाहन मंत्र जाप। यह मंत्र केवल एक ब्रह्म योग पर ही सिद्ध होता है। यह छुपा हुआ दुर्लभ मंत्र है। मंत्र ओम एम ह्रीम श्रीम त्र्यंबकाय नमः। इसे 211 बार जपें। हर बार शिव की आंखों में देखें। पूजा के अंत में करें 3 बातें जो चमत्कार लाती हैं। दीपक को 3 बार शिवलिंग की परिक्रमा करा दें। अपनी हथेली पर जल लें और कहें, जो भी पाप, रुकावट, रोग, ऋण, दरिद्रता मेरे साथ थी वह इस जल के साथ बह जाए। हे शिव, आप ही मेरी नियति लिखें। शिवलिंग को प्रणाम करें और 9 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। गुरुजी कहते हैं, जब तुम पूरी श्रद्धा से शिव को पूजो तो उत्तर मौन में आता है, संकेत आता है हवा के हल्के झोंकों में, दीपक की लौ में या तुम्हारे अंतर्मन में। उसे पकड़ो, वही तुम्हारी दिशा है। पूजन समाप्त करने के बाद कुछ समय चुपचाप बैठें, कोई बात ना करें। उसी स्थान पर उसी दिन दोबारा पूजा ना करें। तर्पण का जल बहते जल में प्रवाहित करें या तुलसी के नीचे डालें। अब आप तैयार हैं 28 जुलाई के ब्रह्म योग चमत्कार को देखने के लिए। इस विधि से केवल धन या सफलता नहीं, आत्मिक उन्नति भी होती है। गुरुजी कहते हैं, यह उपाय एक द्वार है जो केवल श्रद्धा से खुलता है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो ब्रह्म योग आपकी किस्मत को बदल सकता है। जब कोई उपाय शास्त्र सम्मत हो, पंचांग की ऊर्जा से पूरित हो, उसमें गुरुजी की दृष्टि हो, तब उपाय का पालन करने वाला व्यक्ति केवल उपाय नहीं करता बल्कि भाग्य के दरवाजे खोलता है। लेकिन एक गलती, एक चूक, एक असावधानी सब कुछ बिगाड़ सकती है। इसलिए अब हम आगे प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां न केवल आपको विशेष सावधानियां दी जाएंगी बल्कि यह भी बताया जाएगा कि उपाय के बाद आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें और किन बातों को अनदेखा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया गया तो उपाय निष्फल हो जाएगा। श्रद्धा के बिना उपाय ना करें। उपाय कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा है। अगर आप इसे सख्त तर्क या खेल समझ कर रहे हैं तो कृपया मत करें। श्रद्धा ना हो तो यह उपाय उल्टा भी असर कर सकता है। शुद्ध वस्त्र और शरीर का पवित्र होना अनिवार्य है। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, शराब का पूर्ण त्याग करें। उपाय से 1 दिन पहले और उपाय के 1 दिन बाद तक। ये तामसिक आहार उपाय की सात्विक ऊर्जा को दूषित करते हैं। जिस स्थान पर उपाय करें वहां स्थान पवित्र और एकांत हो, बीच में उठना मना है। उपाय के बाद कैसे प्राप्त करें पूर्ण आशीर्वाद। तुलसी का 1 पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाएं और मन ही मन में कहें, हे शिव, जो किया वह आपकी कृपा से हुआ। यह एक विनम्र समर्पण है, इससे आपके सारे दोष मिट जाते हैं। गाय को 1 रोटी और गुड़ खिलाएं। यह उपाय का प्रतिफल शीघ्रता से देने के लिए किया जाता है। रोटी में अपनी कामना भी मन ही मन में जोड़ें। 1 छोटा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएं, तिल या सरसों के तेल से। यह दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है और धन का प्रवेश सुनिश्चित करता है। कम से कम 3 जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें। यह उपाय की पूर्णता है। ब्रह्मांड से लौटने वाली ऊर्जा तब दोगुनी हो जाती है जब आप दूसरों को सुख देते हैं। आखिरी चेतावनी, उपाय के बाद क्या ना करें। किसी को यह ना बताएं कि आपने क्या उपाय किया है। उपाय के बाद बार बार उसका फल देखने की कोशिश ना करें। उपाय के फल में अधीरता ना दिखाएं। याद रखिए, जो बीज आज बोया है वो फल एक समय के बाद ही देगा। इंतजार श्रद्धा के साथ करें। गुरुजी कहते हैं, जब कोई साधक पूरी श्रद्धा से एक सरल उपाय करता है तो वह अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं दोबारा लिखता है, बिना किसी तामझाम के। जिन्होंने अंत तक देखा, आपको गुरु कृपा, शिव कृपा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ओर से आशीर्वाद मिले। सुरक्षित रहें और जीवन में हमेशा ऊपर उठते रहें। जय शिव शंकर।